मेरा सवाल ये है कि मेरे को वजन कम करना है काफी, और खाना कम किए बिना ये पॉसिबल है क्या? क्या क्या चेंजेस करे लाइफस्टाइल में? जी। हाँ ठीक है ना, जी। ये अभिमन्यु जी, आपने जो जानकारी हासिल करना है कि कैसे वजन कम करना है, तो एज अ थंब रूल एज अ थंब रूल इतना जान लें कि आपके शरीर में शर्करा, ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा है। अब आपको इतना ही समझना है, अगर हमारे घर के अंदर फ्रिज में 4 डब्बे मिठाई के पड़े हैं तो हम पांचवा लेके आते हैं क्या? नहीं लेके आते हैं ना, पहले जो पड़ा है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा पहुंचता है तो हमारा शरीर ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से फैट के रूप में उसे अपने शरीर में स्टोर कर लेता है। अगर हम अपने भोजन में खाली इतना ही परिवर्तन लाएं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स डालना बंद कर दें, है ना, वी कैन टेक प्रोटीन्स, वी कैन टेक फैट्स, ये दोनों ही चीजों को जब हम इंक्लूड करते हैं तो एक कीटो डाइट, वी कॉल इट एज अ कीटो डाइट, तो ये हमारे अंदर कीटोन्स को रिलीज करना शुरू करती है। जो अंदर फैट हमारे अंदर स्टोर्ड हैं वो कीटोसिस के प्रोसेस में ज्यादा मात्रा में एनर्जी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने लगती है। तो हम खाते खाते, आई मीन व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे अच्छा तो होगा अगर आप क्रूसीफेरस जितनी वेजिटेबल्स हैं, जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल से मेरा मतलब है, अगर आप अपनी तरफ से एक बंद गोभी है, फूल गोभी है, ये ब्रोकली है, पालक है, केल है, तो ये सब जो चीजें हैं इन्हें क्रूसीफेरस के नाम से जाना जाता है। तो ये कीटोनिक डाइट में वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत फायदे की हैं। और जो फ्रूट्स में अगर आप देखेंगे तो एप्पल है, पियर्स है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं। बेसिकली वो वाले फल जब आप लेने लगते हैं, पपाया है, तो ये सब आपको फायदा करने लगते हैं आपके अंदर से। आपको पेट भर के खाना है। आप प्याज भी ले सकते हैं, आप अपनी तरफ से जो खाना पका हुआ भी ले सकते हैं, और एक समय का भोजन अगर आप रॉ फूड पे ले जाएं और एक समय का भोजन पका हुआ, और उसमें खास तौर पे अनाज के अंदर में आप जौ या जवार का इस्तेमाल करें। डू नॉट यूज द गेहूं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो ग्लूकोज की बाढ़ ला देता है। राइस का इस्तेमाल ना करें। जब मैं ये ग्लूकोज और राइस की बात करता हूं तो कई लोग मुझे बताते हैं कि फिर हम दलिया ले सकते हैं, या हम लोग, तो दलिया मैं आपको बता दूं वो भी तो गेहूं के ही, तो उसमें भी ग्लूकोज तो उतना ही है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। जौ जौ और जवार का आटा, इसमें रेशे ज्यादा हैं, और ये कीटोनिक प्लान के अंदर में बहुत सूटेबल बनता है। अगर एक समय रॉ फूड और एक समय पे पका हुआ, और जब भी भूख लगे जूसेस को अगर लिया जाए, तो ये अंदर से वजन कम करने में, एज अ थंब रूल मैंने बता दिया, आपको मीठे पे रोक लगानी है। और स्लिमिंग के लिए जो खट्टी चीजें हैं, तो सिट्रस आहार बहुत ज्यादा फायदे कारक है। सिट्रस से मेरा मतलब है नींबू पानी बना के लें, संतरे खा लें, जूस मत बनाएं, क्योंकि संतरे के जूस में या अंगूर के जूस में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप उसको होल लेते हैं तो ये अंदर जाकर के सफाई भी करता है, और रेशे होने की वजह से ग्लूकोज को बहुत धीमे धीमे रिलीज करता है। तो खट्टी चीजें इनके लिए बहुत अच्छी हैं। बेरीज आर वेरी गुड वंस अगेन, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, दीज आर वेरी गुड, दे आर अ पार्ट इन द अंटायर वेट मैनेजमेंट। तो ये इनको बहुत फायदे कारक बनेगा। हाँ, डिटॉक्स इसके साथ में अगर ये लगा दें, तो डिटॉक्स में हॉट फुड बात, ताकि पसीने से चर्बी को पिघलाया जा सके, बाहर निकाला जा सके। और एनीमा अगर लिया जाए, क्योंकि अंदर आंतों में एसिडोसिस के प्रोसेस को कम करने में सहायक बनता है। मैंने जो डाइट प्लान में आपको रॉ फूड और पकी हुई सब्जियों के बारे में कहा, बहुत जरूरी है कि वहां पे भी अल्कलाइन डाइट को मेंटेन किया जाए। एसिडिक पोर्शंस को रोकना पड़ेगा। एसिडिक पोर्शन से मेरा मतलब चाय, कॉफी, दूध, चीनी, और ये सब के जो डेरिवेटिव्स हैं, कोला ड्रिंक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, इवन चीज, ये अगर रुकेंगे तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर सुपर एसिड्स जाना बंद कर देंगे। जब तक कि एसिडिक स्तर शरीर का अल्कलाइन नहीं होगा,
वहां तक परतें खुलेंगी नहीं, अंदर से फैट्स रिलीज नहीं हो पाएंगे। बेसिकली अंदर जब सुपर एसिड्स बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में विषाक्त द्रव्यों से बचाने के लिए ऊपर उनके फैट्स की चादरें, तो एक चादर एसिड की, एक चादर फैट की, फिर एक चादर एसिड की, फिर ऊपर एक चादर फैट्स की, इस तरह से लेयर्स बनी हैं। सो अभिमन्यु जी, अगर आप अपने डाइट में इतना ही करें कि अल्कलाइन डाइट को बढ़ा दें, एसिडिक पोर्शन तो वैसे भी मैंने आपका कम करवा दिया, जितनी एसिडिक चीजें थी यहाँ गिनवा दी, आपको बंद कर दें, इन्फ्लामेशन भी बंद हो जाएगी, एसिड्स जाने बंद हो जाएंगे, तो अपने आप ही आपका मोटापा कम होने लगेगा और आप आइडियल वेट पे पहुंच जाएंगे।